हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल। सो दिस क्लास इज़ फॉर 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 4, heat and temperature. So yesterday I received the comments of the some students. Let's announce them. So स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पार्ट फर्स्ट वीडियोस एक्सप्लेनेशन का ज़रूर देख लीजिए। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि आप लोग जब भी कमेंट करें अपने नाम और सेक्शन के साथ कमेंट करें। थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोग कमेंट के साथ साथ हमेशा जो मैम ने आपको पढ़ाते टाइम वीडियो में बताया है कि दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन दिस पॉइंट, तो उस पॉइंट को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अगर आपकी मैम बताना भूल जाती हैं कि इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो आप लोग क्या करिए, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपने नाम और सेक्शन के साथ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम ने चैप्टर एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया है। इससे क्या होगा, इसको सारी चीज़ें आपको रिमाइंड रहेंगी माइंड में। आप जितनी बार जितनी चीज़ों को लिखेंगे आपको चीज़ें याद रहेंगी। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 9th 10th में 11th 12th में, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा लाइफ में याद रहेंगी, तो आपके लिए हेल्पफुल होगी आगे की हायर स्टडीज़ में। नाउ 7th का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मैम ने आपको यस्टरडे प्रोवाइड करवाया था। कमेंट हमें रिसीव हुआ है। फर्स्ट कमेंट इज ऑफ अवनी पांडे, क्लास 7 सेक्शन ए। मैम योर एक्सप्लेनिंग इज बेस्ट एंड सुपर, थैंक्स मैम। ओके बेटा, ट्राई टू मेंशन दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। और मुझे जान के अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप सारे स्टूडेंट्स को मेरा एक्सप्लेन करने का वे समझ में आ रहा है। और मेरा टारगेट क्या है कि आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएं, फ्यूचर में आगे बढ़ें, आपके एम्स कंप्लीट हो। सेकंड पॉइंट इज़ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, इसलिए मैम बुक के एक एक लाइन को, एक एक वर्ड्स को एक्सप्लेन करती हैं। ओके नाउ, सो अवनी पांडे का जो कमेंट है वो मुझे रेगुलर बेसिस में मिलता है। शी इज़ वेरी एक्टिव गर्ल, अवनी पांडे। नाउ नेक्स्ट नवनीत रावत। तो नवनीत रावत का भी जो कमेंट है वो मुझे रेगुलर बेसिस पे मिलता है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। खुशी केशरवानी कमेंटेड, मैम मैं भी ऑल क्वेश्चन के आंसर देती हूँ। गुड बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, मैम सब कुछ नोटिस कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सारा कमेंट डिजिटली रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिजिटली रिकॉर्डेड है कि कौन बच्चा कितना कमेंट करता है, कितने आंसर्स कमेंट करता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, मैम यहाँ पे सब नोटिस कर रही हैं। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक्स फॉर अनाउंसिंग माय नेम, शांभवी श्रीवास्तव। सो शी इज़ ऑल्सो अ वेरी एक्टिव गर्ल। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच शालिनी, क्लास 7 सेक्शन ए। मैम वर्क इज़ कम्प्लीटेड। सो जो भी हैं आप अपना नेम ज़रूर कमेंट करिए, जिससे मैम को पता चले कि किसका वर्क कंप्लीट हुआ है, कौन से स्टूडेंट का। उत्कर्ष यादव, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेटा, प्लीज़ मेंशन योर नेम विद योर कमेंट। सो मैम फिल इन द ब्लैंक्स इसमें करना है, मैम ने आपको बताया हुआ है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग आपको हमेशा अपनी बुक में ही करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसे आपको कहाँ पे करना है, अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। तो आप लोग को कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आई रिसीव द कमेंट ऑफ मोहम्मद हमजा, क्लास 7 सेक्शन बी। सो ही इज़ ऑल्सो रिप्लाइंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो शालिनी, आई एम नोट माई नेम, ठीक है, शी इज़ नोट एवरी टाइम। गुड शालिनी। ऐसे ही आप सब बच्चों को क्या करना है, अपना नाम सेक्शन मेंशन करके फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट, सुप्रिया राव, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। अनोखी श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। श्रेया केशरवानी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक्स मैम फॉर अनाउंसिंग माई नेम। गुड मॉर्निंग मैम। अवनी पांडे, गुड मॉर्निंग। सो इतने कमेंट मुझे कल रिसीव हुए हैं, पर ट्राई स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर बुक। आप लोग एक चीज़ ट्राई करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ अपना कमेंट लिखने की कोशिश करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और नाउ ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 4, हीट एंड टेम्परेचर।
सो एज़ यू नो दैट कि हमने बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया है। एक्सप्लेनेशन वीडियो हमने यहाँ पे देखा था सोर्स ऑफ हीट। नाउ ओपन द पेज नंबर 34। सो पेज नंबर 34 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट जो कि इंपॉर्टेंट था, मैम ने आपको बता दिया था, पढ़ा दिया था। नेक्स्ट हमारा रेड हॉट आयरन, ऐसा क्यों हो जाता है ये भी मैम ने आपको बताया है। नाउ हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं खुद के लिए, वो भी मैम ने आपको समझा दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियोस को नहीं देखा है वो देख लेंगे। नाउ इसके बाद हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ हीट, हीट कैसे फ्लो करती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ये हमने लास्ट कल की वीडियो में देखा विद एग्जाम्पल कि अगर आप एक ग्लास में मिल्क लेते हैं, हॉट मिल्क, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक ग्लास में हॉट मिल्क लिया, उसमें शुगर डाल दी, शुगर डालने के बाद आपने स्पून डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया, आप 10 मिनट आएंगे तो ये स्पून आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा हॉट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, मिल्क की जो हॉटनेस है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, स्पून में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये समझाना था कि हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हीट हमेशा क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र होती है। इसलिए आप जब भी खाना बनाते हैं, स्पून हो या सब्ज़ी चलाने वाला बड़ा वाला चमचा हो, उसे जब भी आप सब्ज़ी में डालते हैं, अगर देर तक आपकी गैस जल रही है, आपने उस बड़े कलछुल को या बड़े से स्पून को उसमें डाल दिया है, तो वो थोड़ी देर में क्या होगा, हॉट हो जाएगा। बिकॉज हीट जो कि है ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि आपकी सब्ज़ी पक रही है, उसकी हीट आपके चमचे में भी आ जाएगी, और जब भी आप उसको टच करेंगे तो दैट इज़ हीटेड। नाउ देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग यहाँ पर 2 स्टार बना लीजिए, ठीक है, स्टार बना लीजिए। व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड नो हीट फ्लो थ्रू दैम, दे आर सेड टू बी in the state of thermal equilibrium. The change of heat between them is zero. The change of heat between them is zero. तो इस स्टेट को क्या कहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे, जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट या 2 बॉडीज़, ऑब्जेक्ट की बॉडीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है बट हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। दैट मीन्स what it mean कि this is called the state of thermal equilibrium and the exchange of heat between them is zero. Okay, now thermal, ये जो पॉइंट है ये आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे 9th 10th में 11th 12th में, तो इसको बहुत एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे आप लोग। अभी से आप लोग ये वर्ड नोटिस कर लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे कैसे होती है, the flow of heat from one body to another or from one part of body to another is called transfer of heat. तो एक जगह से दूसरी जगह तक हीट ट्रांसफ़र होने को, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट या एक बॉडी से दूसरे बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी का मतलब है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट के ट्रांसफ़र होने को हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इट कैन टेक प्लेस इन 3 डिफरेंट वेज। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो 3 वेज होते हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, अ टीचर वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट एप्पल्स टू द होल क्लास, देर आर 3 वेज ऑफ डूइंग इट। तो यहाँ पे क्या बताया है कि एक प्रैक्टिकल टास्क बताया है जो कि क्लासरूम में परफॉर्म करना है। पासिंग मेथड क्या है, यहाँ पे देखिए टीचर क्या कर रही है, पासिंग मेथड कर रही है। पास क्या कर रही है, एप्पल। सो the teacher will ask the students to stand in a line. She will hand over the apple to first child, who will pass it to the second child. The second child will pass it to the third, and this process will continue till each student has an apple. तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। टीचर क्या करेंगी, पहले बच्चे को दे देंगी, फिर उसी एप्पल को दूसरे बच्चे तक जाएगा, फिर दूसरा तीसरे को दे देगा, तीसरा चौथे को दे देगा। Now secondly, the teacher will ask each student to come to her one by one, take an apple and then go back to his seat.
तो आप लोग को 1 बाय 1 आना है, एप्पल को देना है, फिर से वापस से सीट पे बैठ जाना है। नाउ थर्ड इज थ्रोइंग मैथड। ऑल्सो द टीचर विल थ्रो एप्पल्स टुवर्ड द स्टूडेंट एंड दे हैव टू कैच दम। तो थर्ड पॉइंट क्या है, थ्रोइंग मैथड है। इसमें क्या करना है आपको, एप्पल को टीचर आपको कैच करवाएंगी तो आपको कैच कर लेना है। ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने 3 पॉइंट देखे, पासिंग मैथड, मूवमेंट मैथड एंड थ्रोइंग मैथड। सो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या, लाइकवाइज देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन नेचर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हम समझते हैं इससे। पहला है हमारा पॉइंट कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, conduction is a process of transferring heat from hot end to the cold end, from particles to particles of the medium. Thus, a medium is needed for the transfer of heat by conduction. It mainly occurs in solid. किसमें होता है, सॉलिड में हम टेस्ट करेंगे कंडक्शन के मेथड को। एज द पार्टिकल इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, कंडक्शन टेक प्लेस। तो जो सॉलिड होता है, लाइक वुड की बात करें, ठीक है, सॉलिड सामान की बात करें तो वो बहुत ही ठोस होता है, राइट। हम उसको हाथ से तोड़ पाते हैं, नहीं तोड़ पाते, ठीक है। एज द पार्टिकल इन द सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक, कंडक्शन टेक प्लेस, ठीक है। दे कैन ओनली मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर फिक्स पोजिशन। हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर हम एक हाथ में रॉड ले लें या वुड की पीस, क्या हो गई आपका एक सॉलिड पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। उसमें कैसे पार्टिकल मूव करते हैं मैम ने बताया। सेम टाइम पे अगर आप एक आयरन की बड़ी सी पीस ले लें, ठीक है, आयरन की पीस ले लीजिए आप लोग। आप इसमें क्या करिए, इसके एक एंड में हीट प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। हीट क्या है, एक फॉर्म, एनर्जी का फॉर्म है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे ही आप यहाँ पे हीट पास कराएंगे तो इतने हिस्से में आपका क्या होगा, ये जो मटेरियल है ये इतने हिस्से में क्या होगा, हीटेड हो जाएगा। इसके अंदर छोटे छोटे कोई भी चीज़ किससे बनती है, लाइक ह्यूमन बॉडी किससे बनी होती है, बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है। सेम टाइम पे कोई भी सामान है, वुड का है, आयरन का है या किसी भी चीज़ का है, वो ढेर सारे पार्टिकल से मिलके बनता है। तो ये जो आयरन रॉड है ये भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी क्या है, आयरन का यहाँ तक का पार्ट क्या है, हॉट है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये आपकी आयरन की पीस हो गई। आपने कहाँ तक का पार्ट गर्म कर दिया था, यहाँ तक का पार्ट क्या था, हॉट था। लेकिन इसके आगे के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसके आगे भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। आप अगर इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जो हॉटनेस का पार्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ी देर के बाद जब चेक करेंगे तो आपने इतना पार्ट गरम किया था, लेकिन जब थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो आपका आधा नेल पार्ट गर्म हो चुका होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक थोड़ी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। जैसे ही हीट एक जगह पे आप लोहे की रॉड को जैसे ही आधा गरम करेंगे या इतना हिस्सा गरम करेंगे, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे, टू एंड फ्रो मूवमेंट करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके टकराने लगेंगे। तो जब वो इधर के पार्टिकल इधर मूव करके आएंगे, वेट, ठीक है, इतना आपने समझ लिया। नाउ यहाँ के पार्टिकल्स जो कि हीट टैप हो चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट है, उसके अंदर एनर्जी, हीट एनर्जी है। जब ये टू फ्रो मूवमेंट करके इधर के इधर आएंगे, ठीक है, इधर के इधर आएंगे, तो ये इधर के पार्टिकल से आके क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे। सो इसकी जो हीट है वो कुछ इधर वाले पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके क्या होता है, ये प्रोसेस होता है कंडक्शन का। तभी आप जब कढ़ाई में सब्ज़ी बनाते हैं गैस के ऊपर, थोड़ी देर में आप देखते हैं कि उसमें यहाँ पे देखिए बर्नर जल रहा है। आपने मान लीजिए गैस के ऊपर यहाँ पे चढ़ाई हुई है क्या, सब्ज़ी, बर्नर जल रहा है, आपने इसके ऊपर एक बड़ा सा कलछुल या चम्मच छोड़ दिया है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो होगा ये आपका हॉट हो जाएगा, बिकॉज ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ की हीट है वो धीरे धीरे कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, इस स्पून में ट्रांसफ़र हो जाएगी। टू एंड फ्रो मूवमेंट के कारण वो हीट पूरे के पूरे स्पून में आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है किसका, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का
फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। तो यहाँ पे आपको सब्ज़ी वाला एग्जाम्पल जो कि है आप घर में भी परफॉर्म करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एप्पल का एग्जाम्पल है ये आप लोग घर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज वहाँ पे आप अकेले हैं। तो आप लोग यहाँ पे कंडक्शन के लिए आप लोग घर में आप लोग अपनी मम्मी से बात कर सकते हैं, ये दादी से बात कर सकते हैं। उनसे पूछिए कि जब आप कढ़ाई में सब्ज़ी चढ़ाते हो उसमें बड़ा सा आप अपना स्पून रख देते हो, स्पून किसका होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए, मेटल का स्पून रख देते हो, लाइक एल्युमिनियम का या तांबे का, ठीक है, इन सब का स्पून रखते हो तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हीट क्या है, वो ट्रांसफ़र हो रही है कहाँ से, सब्जी से, उस कढ़ाई से उस स्पून तक। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। नाउ हम आते हैं प्रैक्टिकल टास्क, जो कि यही चीज़ बताया है। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, एक अदर एग्जाम्पल, टू शो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन इन सॉलिड। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंडक्शन में किसमें होती है, सॉलिड में ही होती है सर। तो कंडक्शन में जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड पढ़ रहे हैं। यू विल नीड सम बटर, नाइफ एंड अ बर्नर। आपको क्या चाहिए, एक बर्नर चाहिए, नाइफ चाहिए और एक थोड़ा सा बटर चाहिए। पहला स्टेप क्या है आपका, स्टेप नंबर 1 जो आप परफॉर्म करेंगे, टेक अ नाइफ एंड पुट सम बटर ऑन इट्स ब्लेड। आप चाकू लीजिए, उसमें थोड़ा सा बटर लगा दीजिए, देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है एक स्टूडेंट ने। नाउ होल्ड इट टिप इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर एज शोन इन द फिगर एंड ऑब्जर्व। तो आप कुछ देर के लिए उसको बर्नर के ऊपर लगा दीजिए और देखिए क्या होता है। क्या होगा, बटर क्या होगा, स्टार्ट मेल्टिंग, मेल्ट होने लग जाएगा, ड्रिपिंग एट दी टिप एंड देन फर्दर एंड फर्दर टुवर्ड्स दी हैंडल। तो बटर क्या होगा, पहले तो आगे से गिरने लगेगा, फिर धीरे 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 हैंडल की तरफ आने लगेगा। तो आपको यहाँ पे क्या पता चलता है, now you know butter melts because the heat of the flame first heat the tip of the knife. The heat is then passed to form particles down the whole length of the knife. As the result, whole butter melts. Heat travel in the solid by the method of conduction. तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या समझाई हुई है आपको इस प्रैक्टिकल टास्क से, कि आपने चाकू का सिर्फ इतना हिस्सा ही तो हीट किया, बट क्या हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स यहाँ पे मूव कर रहे थे तो आपकी जो हीट है वो इस हिस्से से इस हिस्से तक पहुँच गई, और जो बटर आपने यहाँ पे लगाया हुआ था वो भी मेल्ट होने लग गया। तो ये प्रोसेस किस में होता है, कंडक्शन, जिसमें ये प्रोसेस होता है कि अगर हम किसी भी सामान का, किसी भी ऑब्जेक्ट का आगे का हिस्सा गर्म कर रहे हैं, मेटल का, लाइक चाकू किससे बना है, एल्युमिनियम का, ठीक है, आपने इसको गर्म किया, एल्युमिनियम है, लोहा है, तो वो थोड़ी देर में पूरा का पूरा चाकू हीट हो जाएगा, जिसको आपने आग के नीचे नहीं भी लगाया होगा। ऐसा होता है बिकॉज ऑफ कंडक्शन के मेथड से, पार्टिकल के मूवमेंट से। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा कंडक्शन मेथड। नाउ सो यहाँ पे एक आयरन रॉड वाला एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपकी बुक में। क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन इन सॉलिड। तो कंडक्शन इन सॉलिड दिया है, एन आयरन रॉड अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ कैंडल। तो दो चीज़ ली हुई है, कैंडल जला दिया है, यहाँ पे आयरन रॉड ले लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन रॉड का कितना हिस्सा हीट के ऊपर है, इतना, लेकिन पूरी की पूरी रॉड क्या है, धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस क्या करेंगे, दिस हैपन बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द हॉट एंड बी टू द कोल्ड एंड ए थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द रॉड बाय कंडक्शन। तो यहाँ पे यही शो किया हुआ है। देखिए आपने क्या किया है इस एग्जाम्पल में, पार्ट बी को हीट के ऊपर रखा है, लेकिन धीरे धीरे हीट कहाँ तक आ जाएगी, पार्ट ए तक आ जाएगी, क्योंकि लोहे की रॉड है। और ये प्रोसेस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द कंडक्शन, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नाउ आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है, इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ के पार्ट कमेंट पढ़ लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जब आप भी कमेंट करें, जब भी आप कमेंट करेंगे तो आप लोग अपना नाम और सेक्शन वहाँ पे ज़रूर मेंशन करेंगे। थैंक यू।